ਨਮਸਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ कुमार सीकरी जी। सब तो पहला था स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नीलकमल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, और सुनाओ। आज तो आप दिल्ली घूमने आए हुए हो और दिल्ली में जो है इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा का इलेक्शन होना है, तो हम भी यहाँ कवर करने के लिए पहुंचे हैं। आपको यहाँ के हर पहलू से हम जो है रूबरू जरूर करवाएंगे और आज बात भी करेंगे दिल्ली वाले इलेक्शन पर कि जो अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं उनमें जो सरकारें हैं उनका दिल्ली के इलेक्शन पर ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ हरियाणा च जे गल करिए तो 2100 रुपए का ऐलान किया गया सीगा पिछले विधानसभा इलैक्शनां दे विच। दिल्ली दे विच भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए देण दा ऐलान किया है। तां अज जे गल कीती जावे तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी हैगी है। चर्चा ये चल रही है कि अज जिहड़ा हैगा उहदे ते कोई फैसला किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली दी जिहड़ी इलैक्शन ने उस नूं देखदे होए इसका प्रभाव या इसका फायदा लिया जा सकता है। तुहानू की लगता है, क्योंकि चर्चावां ने कि अज 2100 रुपए का जिहड़ा वादा महिलावां नूं देण लई कीता गया सी उहदे उत्ते फैसला हो सकता है। नीलकमल जी, जब पड़ोस में कोई चुनाव हो रहा हो तो पड़ोसी राज्य की सरकारों का उस पर जरूर फर्क पड़ा, उसकी नीतियों का फर्क पड़ा और वहाँ जो अपनी जो नीतियां हैं वहाँ की उन नीतियों का गणावा भाई देखो हमारे हरियाणा में यूं हो रहा है और हम थाने दिल्ली में भी यह चीज दे देंगे। तो इसी के आधार पर जो हरियाणा में आज मीटिंग चल रही है, हो सकता है कि जब तक हमारा शो चल रहा है कुछ ना कुछ फैसला जरूर हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यू बताने लग रहे भाई जो 2100 रुपए हरियाणा में महिलाओं को देने का वादा कराया था सरकार से पहले, जो कांग्रेसी थे उन्होंने वादा करा था 2000 रुपए देने का और बीजेपी वाले ने वादा कर दिया था 2100 रुपए देने का। और 100 रुपये का फर्क था तो हरियाणा में सरकार बनेगी बीजेपी की। अब बीजेपी वालों ने 21 रुपये तो दिए नहीं, लोगों ने वहां बातें भी पूछी हैं भाई थाना 2100 रुपये देने की बात करी थी, कद ना दोगे? तो उन्होंने कहा भी दे देंगे, धीरे धीरे देंगे, राम राम दे, सारे काम एकदम नहीं होया करते। लेकिन ईब आज जो है इस बात पर कोई ना कोई फैसला करने लगे। क्यों करने लग रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य दिल्ली में जड़ाजा में आकर बैठे हैं, उड़ा चुनाव है और जो कांग्रेस वाले हैं जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो फिर बद पिटेंगे हरियाणा सरकार की, न्यू कहेंगे बीजेपी वाले देंदे को नहीं, ये तो कवा है। बात यह है ना भाई हरियाणा में इन्होंने वादा कराया था 2000 रुपये 2100 रुपये देने का, पर दिए तो को नहीं। इन लोगों का दूसरी पार्टियों का मुंह बंद करने वास्ते हो सकता है आज ये फैसला ले लें या ले लिया गया हो भाई हम जो है 2100 रुपये लागू करने लग रहे। तो वहाँ 2100 रुपये हरियाणा में खुशी है वैसे महिलाओं को 21 रुपये दिए जाएंगे। वो जो है ना 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो सी महिलाएं हैं जिनका फैमिली आईडी में नाम चढ़ रहा उनको जो है वो 2100 रुपये प्रति महीना देंगे। तो दिल्ली में 5 फरवरी में चुनाव है, ये सारी चीजें जो है ध्यान में रख रखी। बीजेपी वाले हैं बड़े तेज तरार हैं, क्योंकि पंजाब में बात कही थी भी 1000 रुपये महिलाओं ने देंगे, लेकिन पंजाब सरकार तो दे नहीं सकी। इबुरा का फिर वो न्यू भी कहेंगे भाई देखो हम देने लग रहे हरियाणा में, हमारी बीजेपी सरकार देने लग रही, लेकिन पंजाब ने आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा कराया पर दिए को नहीं। बिल्कुल 3 साल निकल गए, 3 साल निकल गए और हम तो जो है पहले साल में हमने अपनी कार्रवाई कर ली, हम देने वास्ते तैयार बैठे। दूसरी बात, कांग्रेस भी अपनी ताल ठोकेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस वाले न्यू कहेंगे भी देखो हमने भी वादा कराया था, हम 1500 रुपये हिमाचल में देने लग रहे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत कर दी 1500 रुपये हिमाचल में देने की। हालांकि उसमें कुछ शर्तें हैं, शर्तें ये हैं भाई जो घर में एक महिला न देवेंगे भी चलो जैसा जिसका भी हो तो उस तरीके से बंड है। तो फिलहाल जो बीजेपी वाले न्यू कह रहा थे आम आदमी पार्टी ने भैया फ्री की रेवड़ियां बांटा, आज वह उसी चाल पे चल रहे, क्योंकि ऐलान करा मैं बात मैंने पहले भी शुरू करी थी भी हरियाणा में कांग्रेस ने कहा था हम 2000 रुपये देंगे, बीजेपी वालों ने पढ़कर उनका मैनिफेस्टो 1800 रुपये ऊपर कर दिए और 2100 कर दिए, 2100 कर दिया, सरकार बन गई। तो लोगों का ध्यान ये जावा भी हमने कौन के चीज
देने लग रहा है। जो दूसरे मुद्दे हैं ना वहाँ ऐसा ऐसा गौण होने लग रहे। फ्री की तरफ जो हमारी जो सोच है राजनीतिक पार्टियों की वो फ्री की तरफ जाने लगी। आम आदमी पार्टी ने घेरने वास्ते बहुत सारे इन्होंने अपने प्लान रच रखे। यमुना नदी की बात कर रहे भाई, यमुना नदी में सफाई नहीं हुई। केजरीवाल ने वादा करे होगा कि हम सफाई करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने एक जगह बयान दे दिया कि हम सफाई नहीं कर पाए, इस बार जरूर करेंगे। इस तरह के जो ये मुद्दे हैं, यहाँ जो मुद्दे हैं ये ठाण लग रहे। दिल्ली में हरियाणा के लगभग 32 नेता डट रहे। 32 नेता यहाँ पहुंच रहे चुनाव प्रचार वास्ते। हरियाणा की जो नीतियां हैं उनको दिल्ली में बताने वास्ते। जिस तरह अपना याद होगा कि दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने वो मुद्दे जाकर बताए पंजाब में बन गई। ईब जो है बीजेपी वाले हरियाणा वाली बात ना दिल्ली में आकर बतावेंगे। दिल्ली तो लोग तो कहेंगे भी हम हरियाणा में यह चीज देंगे, दिल्ली में भी देंगे, अर्थात हमने वोट दो। इसमें जो है हरियाणा के जो पहले के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वह मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहे। नायब सैनी जी हैं, वह मुख्य रूप से यहाँ प्रचारक के तौर पर। इनके तैयारे और 32 नेता जो है यहाँ आने लग रहे दिल्ली में जी। बिल्कुल, दिल्ली 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ सूबे की सत्ता ते कायम नहीं रही। 27 साल बाद प्रयास रहता है भी हम अपना पूरा झंडा गाड़ लें जी। बिल्कुल, झंडा गाड़ लें ते जे ये जेड़े 2100 रुपए का ऐलान हो जाता तो बहुत सारे एक तीर नाल बहुत सारे निशाने हो जाएंगे कि जो बीजेपी कहती है वो करती है। तो इस तो अलावा पंजाब के भी बहुत सारे नेता, जितों तक मुख्य मंत्री पंजाब के भगवंत मान ने, वो भी इत्थे इलैक्शन की कमान सांभे हुए ने, लगातार रोड शो कर रहे हैं लोगों नाल। पंजाब का मॉडल भी जिहड़ा है वो साझा किया जा रहा है। पहला दिल्ली के मॉडल की गल होंदी सी, फिर हुण पंजाब के मॉडल की भी दिल्ली दे विच गल हो रही है कि लगातार जिहड़ा सिक्ख्या, सेहत सहूलतां, इन्हां चीज़ां नूं जिहड़ा है वो बेहतर किया जा रहा है। यही गल दिल्ली दे विच भी अरविंद केजरीवाल हुणे कहते हैं। तो तमाम तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ कि जे फैसला भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कैबिनेट अज ले लेंदी है, इस ते कोई फैसला हो जाता है, ऐलान हो जाता है, तो ਉਹਦਾ दिल्ली के इलैक्शनां दे विच जिहड़ा कि फैसला जिहड़ी इलैक्शन दे विच ऐलान किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी वालों, ਉਹਦਾ की असर रहेगा। हालांकि फैसला जो अगर ये फैसला आज हो गया नीलकमल जी, ये गर्म लोहे पे चोट मारने वाली बात हो जाएगी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है और आन मौके पर जो है फिट बैठेगी बात। और जो इसके बाद में करेंगे भी देना तो है, फिर क्यों नहीं टाइम सर दो, कुछ फायदा भी मिलेगा इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, इलैक्शनां नूं लैके भी जे ऐलान होंदा तो काफ़ी अहम रहेगा। तो ये राजनीतिक गल हैगी है। दिल्ली च सारे नेता जिहड़े ने वो डटे हुए ने, एक दूसरे दे उत्ते जिहड़ी है वो एक दूजे के खिलाफ बयानबाजियां भी जिहड़ियां ने वो चल रही ने। एक बयान दे दिता गया भाजपा के आगू के वलों भी पंजाबियों नूं लैके कि पंजाब दीयां गड्डियां की कर रहे हैं, पंजाब इत्थे वो भी लैके जिहड़ा इस वेले वड्डे मुद्दे हुए ने क्योंकि बयान जो कोई दे दिता जाता तो उसनूं लैके फिर विरोधी पार्टियां जिहड़ियां उसनूं खिंचदियां रहिंदियां ने। और राजनीति तो अगे की गल करिए तो हरियाणा दे विच जे टैक्नीकली गल करिए तो टैक्नीकल बहुत सारिया दिक्कतां हो जांदियां ने। एक व्यक्ति नूं हैगा मृत ऐलान दिता गया, मतलब करके बाद दे फिर उसकी जिहड़ी हैगी आ ले ली गई बीमे की रकम। तो वो की पूरा मामला नीलकमल जी, इस नाम टेक्निकल नहीं कहेंगे, इस नाम कहेंगे सीधा सीधा फ्रॉड। हरियाणा के कैथल की बात है। कैथल जिला तो वैसे ही फ्रॉड वास्ते मशहूर हो गया। पीछे से जो है मनरेगा में वहाँ लाखों रुपए का घोटाला हो गया। ईवीयू एक और बात सामने आ गया, एक आदमी बेचारा नुकंदा फिर, अरे भाई मैं मरा को नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैंने कागजों में जिंदा कर दो। बात मामला कुछ इस तरह बढ़िया कि सरकारी रिकॉर्ड में एक आदमी को मुर्दा घोषित कर दिया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। डेथ सर्टिफिकेट बनवा का और उसका जो है जो बीमे की रकम थी वह थी तो थोड़ी 2.5 लाख रुपए के आसपास थी, 2,31,000 रुपये किसी ने वह भी अड़प ली और जिंदा कागजों में तो मार दिया इसको। यू आदमी जब सियासी सेंटर पर गया अपना कोई काम करवाने वास्ते, किसी बीमे के चक्कर में ऐसी कोई कापी बनी हुई थी किसी पॉलिसी के तहत, और उठा वो कहने लगा ताऊ तो मर रहा है, तू किस तरह कागजों में तो मरे है, तेरा डेथ सर्टिफिकेट लग रहा है, तेरे नाम पर तो इतने पैसे ले लिए, कटवा लिए। ताऊ को झटका लगा, मैं किस तरह मर गया। ईब हुआ ताऊ गया एसपी दौरा, डीसी दौरा गया, भाई मैं जिंदा हूं, मैं मरा को नहीं। ना तो एसपी बात सुना ना डीसी बात सुना,
तो फिर उसने जो है उसकी सीआई विंडो लगाई, सीआई विंडो पे इस बात की जांच हुई भाई हाँ आदमी तो जिंदा है, और जो है उसमें फिर मामला भी दर्ज करे गया। तो थोड़ा सा इसमें ये होया कई बार ना हम अपने कागज किसी ने पकड़ा था, अगला ले ले मेरे कागज के कर लेगा कोई मेरा, तो इसना भी अंदाजा है अभी इसने कोई कागज दिए थे सगुन योजना के वास्ते, हो सकता है अभी उस आदमी ने इसके अलावा कोई इस तरह का फ्रॉड कर दिया हो। यू कैथल का धर्मपाल है और पुंडरी में यू मामला दर्ज हुआ कैथल के पुंडरी में। सरकारी जो बीमा योजना की इसने कापी बनवाई थी उसका लाभ लेने के लिए यू गया था उसमें सीएससी सेंटर पे, तब इसने पता लगा कि ये तो मार दिया 2.15 लाख का जो एक्सीडेंट क्लेम है वह कोई ना कोई इसके नाम पर ले गया। इसमें खास बात यह है इसके मरने के पीछे सरपंच का भी हाथ हो गया। हाथ किस तरह हो गया, वैसे तो हाथ नहीं होया, लेकिन सरपंच की जो पैड हुआ है उस पैड पे डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा, उस पर लिखा गया कि फलाना आदमी गांव का मर गया, उसे मोहर लाई। अब सरपंच ने तो कह दिया भाई मेरी तो यह झूठी है, किसी ने नकली छपवाया का नकली मोहर लाकर साइन कर लिए। वहां से कार्रवाई शुरू हुई और लास्ट में जो है डेथ सर्टिफिकेट पर जाकर निपटी, उसके बाद उसके पीछे ले लिए और मामला हट गया। कैथल तो आजकल चर्चा में हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए व्यक्ति को खासी मेहनत करनी पड़ी। मेरे कुछ याद आ गया नीलकमल जी, मैं भाई सीकरी का रहने वाला हूँ करनाल डिस्ट्रिक्ट का, और हमारे गाँव में यू मामला हो गया था। हमारे गाँव में एक बुढ़िया थी, उसको पेंशन विभाग ने मरी घोषित कर दिया, मरी लिख दिया। अब वो बेचारी फिरा कि मना मेरी पेंशन दे दो, पेंशन दे दो, मैं जिंदा हूँ। उसके पोते उन्ना कभी दफ्तर में लेकर जावा समाज कल्याण विभाग के, मैं कदी कड़ी सरपंच पर लिखवावा, कड़ी नंबरदार पर लिखवावा। उस लगाई ने लगभग 80 साल की थी, अपने आप को जिंदा साबित करने वास्ते एडी थे चोटी तक के जोर लाने पड़ गए, पोते ठाए ठाए फिरे। बड़े दिन में फिर उसकी फाइल बन के गई और वह चंडीगढ़ से जिंदा हुई, सीकरी की लगाई, चंडीगढ़ से जाकर जिंदा हुई, फिर उसकी पेंशन जो है वो बनी। ये मामले हो जाए, यू तो था टेक्निकल था, लेकिन वो फ्रॉड है जिसकी बात कर रहे थे। फ्रॉड सीगा चला मुसद्दी ऑफिस फिल्म भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰॉड ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ वीडियो बनाते रहे। नीलकमल जी, यह बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि हम कई बार कानून ने अपने हाथ में ले लें। तो यह बात जो लुधियाना की आपने बताई है, इसमें होया के है कि यहाँ एक फैक्ट्री में काम करे करा थे, कपड़े की फैक्ट्री थी, रेडीमेड का काम हुआ करा था। इस पर उसके मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाया, अभी हम तो मेरी फैक्ट्री में थे, कपड़ा चोरी करके ले जो। सीसीटीवी में देख लिया होगा, कपड़ा चोरी भी कर लिया होगा भी, अगर कपड़ा तेरा चोरी कर लिया तो एफआईआर दर्ज करा, उन्होंने काम पे तो काट दे, जो भी कानूनी कार्रवाई है वह कर। तो यू आकर किसने दे दिया तेरे को भी तू किसी का मुंह काला करेगा? मुंह काला करके होया के या एक परिवार के एक व्यक्ति नहीं था, एक परिवार के 2 3 4 व्यक्ति थे। इन्होंने सीसीटीवी में फुटेज देख ली और उनको अपने दफ्तर में बुला लिया। दफ्तर में बुलाया फिर वहां शाही के साथ कोई उनका मुंह काला कर दिया, और इतना ही नहीं, मुंह काला करके इन्होंने फिर बाजार में लेके गए बाहर भाई चलो कमरे के अंदर तो आदमी क्या सुन ले, अलग बात हो, तन्ने चोरी कर ली 100 बातें हो, माफी भी मांग ले, सारी बात हो, लेकिन मुंह काला करके बाजार में ले गए। और आगे तो हमारे समाज के लोग देखो कैसे हैं, कितने तमाशबीन लोग हैं समाज के कि वो जो है ना समाज के लोग उसके महिला के पीछे लग रहे, तो देखने लग रहे और ताड़ियां मार रहे, किलकियां मार रहे, रोड़े रबदे कर रहे। अरे भाई थम ठाणे दे तो गए कि ये समाज में हो के रहे यार, थम जो उसके पीछे पड़ रहे। तो मतलब लोग भी तमाशबीन बन रहे थे,
तमाशा देखने लग रहे थे। बहुत बुरी बात थी ये। इसमें जो है फिर मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होने पर जो है लोगों को उसमें 2 को गिरफ्तार भी करा गया। एक बात मैं अपना प्राणी बताऊं कि एक बार क्या होया हरियाणा में, लगभग मेरे ख्याल में 96 की बात है, शराबबंदी हो रही थी। शराबबंदी में बंसीलाल की सरकार में, बंसीलाल की सरकार में शराबबंदी थी। शराबबंदी में 31 जुलाई 1996 में बंसीलाल की सरकार में शराबबंद हुई थी। और शराबबंदी में लोग शराब पिए कर थे। गांव में एक में मनादी करा दी, भाई कोई गांव में शराब पिएगा तो उसका काला मुंह करेंगे, उन्हें घघरा अपनावेंगे। देखो किस जमाने की बात है। हम आज किस जमाने में जी रहे। 1996 में यह बातें हुई करा थी, लेकिन आज भी यही बातें होने लगी। तो हमारा समाज कड़ी ना कड़ी हम कह सका इस दृष्टि से आज भी पिछड़े हुआ है, एक दूसरे का मजे लेवा। उसमें होया कि एक ने पीली शराब, गांव में शराब पीली तो गांव के जो छोरे छल्ले से थे उसके पड़ गए पीछा और उसका मुंह काला कर उसका गगरी परा दी। और वो बेचारा शर्मांदा कड़ी निंगा भागा। बात ये होगी कि गगरी पैर वो फिरे गया और लोग उसके पीछे पीछे ताड़ियां मार दे। ये तमाशबीन बना। तो हम मजाक उड़ा रहे हैं भाई। कानून ने अगर शराब बंद कर रखी है सरकार ने तो उसके लिए प्रावधान है। शिकायत करो, पुलिस आके पकड़ेगी, हम कौन फैसला करने वाले। तो ये तो एक समाज पे बहुत बड़ा कलंक है और इस तरह की बातें समाज में होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल समाज 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? देखो नीलकमल जी, संसद है उसको अपना बात रखने का अधिकार है। पीछे भी जो है उनकी जो शपथ ग्रहण था वो बड़े दिन बाद होया। चर्चा मेरे इस तरह के लोग बात कह रहे थे भाई 6 महीने तक अगर शपथ ग्रहण नहीं होया तो ऑटोमेटिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये भी इन्होंने यह बात चिट्ठी में लिख दी भी अगर मैं जो है ना मेरी हाजिरी नहीं लगी तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। भी MP बन रहा और आया है नहीं, उस बात से बचने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब ये तो सरकार ने देखना कि वो उसको बुलाएंगे, क्योंकि हमारा जो कानून है वो इस तरह का है कि हम जेल में बैठे बैठे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये नहीं देखते कि जेल में से काम कैसे होएगा। ये बात भी देखने की है। जेल में बैठे आदमी उसको सरकार बाहर लावेगी कैसे? उसको तो मान ले किसी मामले में अरेस्ट कर रखा, बाहर ले आ नहीं सकते और इलेक्शन लड़ दिया, जनता ने उसको फतवा दे दिया, कोई भी आदमी का लो जितवा दिया। पर वो टेक्निकल बात बन जाए, जिस तरह यह टेक्निकल हुई भी 6 महीने अगर मैं मीटिंग में नहीं गया, लेकिन अगर उसको मीटिंगों में लेने लग गए उधर तो फिर जेल से भी तो बाहर लेना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, सरकार इसमें देखेगी कि होके रहा है। सरकार देखेगी, बाकी अदालत में देखना है कि टेक्निकलिटी की रहती है। हाँ, शीर्ष अदालतें हैं वो फैसला अपना देंगी। बिल्कुल, अदालत 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो? नीलकमल जी, ये बात मैं बताऊं, एक बार हरियाणा यूपी में नहीं, उसमें बिहार में लालू प्रसाद की सरकार बन गई और हमारे पंजाब में और हरियाणा में जो उनसे भाई इधर काम करने के लिए आए रह रहे थे वहाँ बड़े गर्व से कह रहे थे कौन है भाई, हम हैं यादव, लालू प्रसाद को जानते हो ना, वहाँ के यादव हैं, इस तरह की बात करे करते। अब बात हम कर रहे यहाँ की अध्यात्मता की। भाई हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और अध्यात्मता से जुड़ी हुई है। ये जो है संत महात्माओं को बड़ा महत्व देवा है। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ मेला भी चल रहा, वहाँ जो है बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर आए हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना होने लग रही, बड़ा इंपॉर्टेंस दे रखी। तो अब बात करिए आप ना रिसर्च सेंटर की। देखो जिस क्या करें ना, जगह की वैल्यू होगा।
अगर महामंडलेश्वर अपने स्थान पर बैठे है, उसकी पूजा करनी वाजिब है। अगर वो आदमी किसी रिसर्च सेंटर में जाएगा, वहां पूजा मंत्र पढ़ा है, तो वहां फिर बात तो चर्चा की बनेगी। ये बात है हिसार में चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अध्यात्म से प्रेम हो गया। वहां के जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, एडीआर वाइस चांसलर नहीं थे, वो थे एडीआर थे आर के गुप्ता। वो तो आध्यात्मिक रहते होंगे भाई, नु क्या करा ना, अपना अध्यात्म सुबह शाम घर से पूजा करके चलो। ऑफिस वाले काम पर तो आप ऑफिस का ही काम करोगे। वहां उसने बाबे को बुला लिया, बाबे को बुलाकर वहां जो लड़के थे उन्होंने उसे फूल भी बिखेरे, बहुत सारी बातें करी। जो वाइस चांसलर था उसने इस बात का पता को नहीं था। एक तरफ तो जो है एमओयू साइन होने लग रहा कि जो है हमारी जो भैंसे हैं उस तकनीक को कैसे बढ़ाया जाए, जो है किसानों को फायदा कैसे दिया जाए। और एक तरफ यूनिवर्सिटी में मंत्रोच्चारण चल रहे। इंपॉर्टेंस किसकी है भाई? रिसर्च सेंटर है तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस है। तो वहां आप ये थोड़ी है कि आप मंत्र उच्चारण करोगे, झाड़ फूंक करोगे या कोई इस तरह की बात करोगे। ठीक है, कोई अतिथि आया है, उसके अतिथि सत्कार का एक अलग तरीका हुआ है। तो ये बात इसलिए चर्चा में आ गई कि जो महामंडलेश्वर है वो वहां बुला लिए एडीआर ने, और वहां मंत्र उच्चारण हुए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मैं बताया है, किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए एक तरफ एमओयू साइन होने लग रहा। तो इस तरह से चर्चा में आ गया। अब ये महामंडलेश्वर चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो है शिक्षक संस्थान, और शिक्षण संस्थान में ऐसी कोई गतिविधि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां सारे के सारे एक हैं, सबको एक नजर से देखे जाओ, सारे धर्म के लोग एक हैं। वहां किसी धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। ये महामंडलेश्वर महाराज जी हिंदुत्व की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, और मुसलमानों के खिलाफ, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके खिलाफ जो है बहुत बार विवादित बयान देते हैं। बच्चे पैदा करने को लेकर बयान देते हैं, कुछ इस तरह के बयान देते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा है, फिर यहाँ क्यों? तो ये बातें शोभा नहीं देती, खासकर एक शिक्षण संस्थान में। तो इसलिए ये वहां चर्चा में आ गए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ होवे, पर चर्चा जरूर हो जाए। हालांकि मैं एक बात कहूंगा, जब भी हमारे भारत में एक बात चल रही है, हम कोई भी काम शुरू करा, चाहे वो साइंटिफिक का हो, अपने घर बार का हो, कुछ भी हो, हम परमात्मा का नाम लेकर जरूर चलें। परमात्मा ना भारत के लोग मानना भी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि उस परमात्मा के नाम का सहारा लेके हम पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का या उसका स्ट्रक्चर ही चेंज करते हैं या उसमें गतिविधियां ऐसी करते हैं। तो वो चर्चा तो फिर बढ़नी ही है। तो ये चर्चा है फिलहाल समाज में कि महामंडलेश्वर वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उन्होंने वहाँ मंत्रोच्चारण वगैरह इत्यादि की जो कार्यवाही है वो करी। बिल्कुल, कई बार धार्मिक भावनावां के अनुसार बंदा जगह है पूजा करता है। फिलहाल चर्चा हो गई तो विवाद हो गया, पर विवाद वाली अजिही कोई गल नज़र आती नहीं, क्योंकि अपने तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा। पर रिसर्च सेंटर दे विच जिथे कि विज्ञान की गल हुंदी है, उत्थे जे इदां दी गल हुंदी है तो फिर लोग या होर लोग जिहड़े ने वो जरूर सवाल चुकते हैं। जो सवाल चुके जाते हैं तो फिर विवाद ते जिहड़ियां चर्चावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल, राम राम।